चलिए हमने फ्यूचर्स प्राइसिंग को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। हमने देखा कि किस तरह से कैश मार्केट में जो कैश प्राइसेस होते हैं और जो फ्यूचर्स प्राइसेस होते हैं उनके बीच में एक प्राइस डिफरेंस होता है, और हमने उसका एक थियोरेटिकल रीज़न भी देखा कि भाई कैश प्राइसेस और फ्यूचर्स प्राइसेस में जो फ़र्क होता है वो एक इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से होता है, क्योंकि सेटलमेंट डेट जो होती है वो आगे फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होती है और बीच में जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा होता है उस टाइम को लेकर के एक इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है, जिसकी वजह से फ्यूचर्स प्राइसेस और कैश प्राइसेस के बीच में एक फ़र्क पैदा होता है, एक डिफरेंस पैदा होता है, जिसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात हमें अच्छी तरह से जब हम प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स को स्टडी कर रहे थे तब हमने देखी थी। अब उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो कि है कन्वर्जेंस ऑफ कैश प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस। कन्वर्जेंस का मतलब है मिलना, जैसे दो तरफ से चीजें आ रही हैं और आगे जाकर के वो क्या हुई जा रही हैं, मिली जा रही है। तो कैश प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस में कन्वर्जेंस की यहाँ पर बात हो रही है। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक सेटलमेंट डेट होती है जो कि फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होती है, और हमने ये भी देखा था कि कैश मार्केट के अंदर जो प्राइसेस चल रहे होते हैं और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस होते हैं उसमें स्प्रेड होता है। यहाँ तक हमने बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। अब हम इसके अंदर एक फर्दर बात हम ऐड कर रहे हैं, वो बात हम ऐड ये कर रहे हैं, ये एक नई बात इसके अंदर जोड़ रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें ये पता चल गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक सेटलमेंट डेट होती है, तो वो डेट कभी ना कभी तो आएगी। ठीक है ना, जैसे वो डेट 1 महीने बाद की है या 2 महीने बाद की है या वो डेट 3 महीने बाद की है, तो जब हम उस सेटलमेंट डेट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, अब हम उस सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं टाइम में, तो जो कैश प्राइस और जो फ्यूचर्स प्राइस है उसके बीच का जो स्प्रेड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। जब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो जो कैश प्राइसेस हैं और जो फ्यूचर्स प्राइसेस हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। ठीक है जी, वो कम क्यों होता जाएगा, क्योंकि बीच में जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो टाइम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है इसलिए टाइम से जुड़ी हुई जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी क्या होती जा रही है, वो भी कम होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो अगर हम जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट के ऊपर जब पहुंचते हैं तो उस समय जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर्स प्राइस चल रहा होता है और उसी के साइड बाय साइड जो कैश मार्केट के अंदर जो कैश प्राइस चल रहा होता है उसके बीच का जो प्राइस डिफरेंस होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है जी, अभी इसको मैं क्लिप के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मैं टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहा था जो कि कन्वर्जेंस ऑफ कैश प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस, तो इसको मैं अभी ओरली आपको मैं समझाना चाह रहा था और अभी हम क्लिप के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अभी क्लिप को प्ले करने से पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर के जाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप जो है कुछ डेटा को ऑब्जर्व करिए और उससे कुछ बातों को आप समझने की कोशिश करिए। तो चलिए हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर और कुछ डेटा जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम जा रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो कुछ टॉप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि जो कुछ पॉपुलर फ्यूचर्स जो कि एनएससी के ऊपर ट्रेड होते हैं, हम उनके कैश मार्केट के प्राइसेस और फ्यूचर्स के प्राइसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी, तो अगेन लाइव मार्केट में आए, लाइव मार्केट में हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स को क्लिक किया और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन गिराया, तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स को हमने क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने का मौका मिल रहा है जो आज की डेट में वॉल्यूम वाइज जिनके अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर टाटा मोटर्स हैं, एसबीआई है, येस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कुछ और हैं। पहले भी हमने कैश मार्केट के प्राइसेस और उनके फ्यूचर्स के प्राइसेस को हमने ऑब्जर्व करके कुछ देखने की कोशिश करी थी। ठीक है जी, और दोबारा फिर हम यही करेंगे। ऑल राइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर उन कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, और किस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, 30 जून। यहाँ पर जो सारे कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं ये 30 जून के लगे हुए हैं। तो अब इनके हम कैश मार्केट के प्राइसेस और फ्यूचर्स प्राइसेस को हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर है ये अंडरलाइंग वैल्यू, आपको पता ही है अंडरलाइंग वैल्यू, अंडरलाइंग क्या है, जो कैश मार्केट के अंदर जो इनके जो इक्विटी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो ही अंडरलाइंग वैल्यू है। तो बार बार मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ और फिर से मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंडरलाइंग वैल्यू ये क्या है, ये इनके
ये इनके कैश प्राइसेस हैं, यानी कि कैश मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं ये वो हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 437 चल रहा है। और अब हम देखते हैं इसका जो 30 जून 2016 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर हम देखें तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि 439.50 दिखाई पड़ रहा है। तो तकरीबन इसमें हमें आप ये मान करके चलिए कि 2 रुपए का हमें फ़र्क देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना। SBI की बात करें तो अगेन SBI का जो प्राइस चल रहा है वो कैश मार्केट के अंदर 201 का चल रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो प्राइस इन्वॉल्व हो रहा है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम चल रहा है यहाँ पर। तो कोई भी वजह हो सकती है इसकी, ये भी वजह हो सकती है कि जो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को आगे चल करके थोड़ा सा डाउन देख रहे हैं। SBI की बात कर रहा हूँ मैं, तो जिसकी वजह से कैश मार्केट में तो 201 का चल रहा है और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर वो अभी रिलेटिवली थोड़ी सी बहुत ही माइनर सी डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ये जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस की वो ऐसी होती है कि कभी क्या होता है फ्यूचर्स थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे ट्रेड हो सकता है। लेकिन अभी अगर इसके अंदर कोई इसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है तो आप देखेंगे अगर लगातार मार्केट को वॉच करेंगे तो वापस हो सकता है कि जो SBI का शेयर है वो कैश मार्केट SBI का जो फ्यूचर्स है वो कैश मार्केट के कंपैरिजन हो सकता है अगेन थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड होने लगे। ठीक है जी। और आगे हम डिफरेंट शेयर्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने का मौका मिल रहा है कि 239 यहाँ पर ICICI बैंक का फ्यूचर प्राइस अभी करंट चल रहा है। और अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में 243.80 चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें देखने का मौका मिल रहा है कि जो फ्यूचर्स के जो प्राइस चल रहे हैं वो अभी कैश मार्केट के कंपैरिजन में क्या चल रहे हैं, कम चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने फ्यूचर्स प्राइसिंग को जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने 2 मॉडल्स देखे थे। पहला मॉडल हमने कौन सा देखा था, वो कैश एंड कैरी मॉडल देखा था, जो हमें बता रहा था कि भाई जो फ्यूचर्स होंगे वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में प्रीमियम पे ट्रेड होंगे, यानी कि जो फ्यूचर्स के जो प्राइस होंगे वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि बीच में टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। और जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है उस टाइम से जुड़ी हुई एक इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है जो कि कैश मार्केट के प्राइस और फ्यूचर्स मार्केट के प्राइस में फ़र्क पैदा कर रही है। तो हमने एक तो मॉडल ये देखा था। दूसरा मॉडल हमने कौन सा देखा था, एक्सपेक्टेंसी मॉडल देखा था कि भाई कोई एज सच लॉजिक या रीज़न नहीं होता है, ये तो बस ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर ट्रेडर्स को अगर फ्यूचर्स यानी कि गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट स्ट्रांग लग रही है तो जो फ्यूचर्स होंगे वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू के ऊपर ट्रेड होंगे। और अगर जो ट्रेडर्स को मार्केट जो है वो बेरिश लग रही है, आगे चल करके मार्केट वीक लग रही है, तो जो ट्रेडर्स होंगे वो फ्यूचर्स की जो प्राइसेस कोट करेंगे वो कैश के कंपैरिजन में वो रिलेटिवली लोअर प्राइसेस जो हैं वो कोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पर कि कई सारे हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखे रहे, जैसे कि अभी हमने ICICI बैंक का भी हमने एग्जांपल देखा कि ICICI बैंक तकरीबन 3 रुपए के आसपास जो है वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको जो टॉपिक दिखाने जा रहा था, तो जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा था वो था कन्वर्जेंस ऑफ कैश प्राइसेस एंड फ्यूचर्स प्राइसेस। तो कन्वर्जेंस ऑफ कैश प्राइसेस एंड फ्यूचर्स प्राइसेस में ये मैं आपको कुछ डेटा मैं चाह रहा था आप ऑब्जर्व करें। वो डेटा मैं ये चाह रहा था कि आप ये ऑब्जर्व करें कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच में प्राइस में डिफरेंस होता है। ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि कैश मार्केट के कंपैरिजन में फ्यूचर्स जो हों वो ज़्यादा वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्यूचर्स प्राइसेस हैं वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहे हो। जैसा कि अभी हम यहाँ पर ये लाइव मार्केट के अंदर हम जो पॉपुलर स्टॉक फ्यूचर्स जो आज की डेट के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं उनके प्राइसेस को ऑब्जर्व करके हम देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि डेफिनेटली जो कैश मार्केट है और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके प्राइसेस जो हैं उनके अंदर डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपका और बढ़ जाएगा अगर आप यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है ये फर्दर आगे की लेकर के जाएंगे। यानी कि अगर आप एक्सपायरी डेट आप किसकी रख देंगे, आप जून के बजाय अगर आप जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो कैश मार्केट के प्राइसेस और फ्यूचर्स के प्राइसेस में आप डिफरेंस और ज़्यादा देखेंगे। अगर आप जुलाई के बजाय अगर आप और आगे ले जाएंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप अगस्त के सेटलमेंट वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जो कैश मार्केट है और जो फ्यूचर्स मार्केट है उनके प्राइसेस में डिफरेंस क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। रीजन अगेन दोनों हो सकते हैं। डिफरेंस जो है वो एक्सपेक्टेंसी की वजह से भी हो सकता है और डिफरेंस जो है वो टाइम ड्यूरेशन से जुड़ी हुई जो एक इंटरेस्ट कॉस्ट है
आई मीन उसकी वजह से भी हो सकता है। मैं आपको अगेन आई मीन जो अभी मैंने आपसे बात करी कि आप जितनी आई मीन दूर जाएंगे सेटलमेंट में उतना ही प्राइस जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। चलिए देखते हैं, इस बात को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का डेटा लगाया है ताकि मैं आपको कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एक साथ स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं। इस पर्पज़ से मैंने जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट चूज़ किया है वो आप देख सकते हैं। वो मैंने चूज़ किया है यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स को मैंने चूज़ किया है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडरलाइंग मैंने चूज़ करी है वो निफ्टी है। और यहाँ पर मुझे 3 सेटलमेंट वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर 30 जून का भी मुझे डेटा दिखाई पड़ रहा है, 28 जुलाई 2016 से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, और 25 ऑफ अगस्त 2016 का भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो अब हम देखेंगे कि कैश मार्केट के कंपैरिजन में आई मीन तीनों कॉन्ट्रैक्ट से कितना एक डिफरेंस जो है वो निकल करके आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आई मीन और ज़्यादा पिक्चर आप लोगों के सामने क्लियर करता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल करके आ गई। तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट आई मीन जून का हो या जुलाई का हो या अगस्त हो, तीनों के लिए जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि जो तीनों के लिए जो अंडरलाइंग है वो क्या है, वो है निफ्टी। ठीक है जी, तीनों के लिए अंडरलाइंग जो है वो सेम है निफ्टी, यानी कि निफ्टी के जो कैश प्राइस है। ठीक है ना, तो तीनों के लिए अंडरलाइंग इसलिए सेम दिखाई पड़ रही है हमें, जो कि अभी कितनी की चल रही है, 8071 की चल रही। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमें दिखाई पड़ रहा है, सबसे ऊपर वाला जून का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप देखेंगे कि ये कितने का चल रहा है, 8089 का चल रहा है। तो तकरीबन अगर हम स्प्रेड की बात करें, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉलम और बना देता हूँ, स्प्रेड की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा तकरीबन ये 18 पॉइंट्स का हमें ये स्प्रेड्स देखने का मौका मिल रहा है। और अगेन अगर हम जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट और ये जो निफ्टी का जो कैश प्राइस है, इसमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितना देखने का मौका मिलेगा, तकरीबन हमें देखने का मौका मिल रहा है 48 का प्राइस डिफरेंस हमें देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी, और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो हमें देखने का मौका मिल रहा है, तो तकरीबन हमें 89 का स्प्रेड देखने का मौका मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेटलमेंट डेट में आई मीन आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे जो कैश मार्केट का जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अगेन इसकी दोनों वजहें हो सकती हैं। एक तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या हुई जा रही है, वो ज़्यादा हुई जा रही है। ठीक है ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि क्योंकि कैश मार्केट है, उसके कंपैरिजन में जो फ्यूचर्स ट्रेडर हैं वो फ्यूचर के अंदर मार्केट को लेकर के रिलेटिवली बुलिश हैं, इसलिए भी वो क्या हो सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर्स हैं उनके लिए ज़्यादा प्राइसेस वो कोट कर रहे हैं। तो दोनों रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, अब इसी बात को अगर हम आई मीन उल्टे तौर पर आई मीन इसी बात को अगर हम उल्टा करें, यानी कि अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कैश मार्केट जो कि आज ट्रेड हो रही है उसके जो प्राइसेस आज प्रिवेलिंग है उनके कंपैरिजन में अगर आप फ्यूचर के अंदर जो सेटलमेंट डेट है उसके अंदर अगर फर्दर आगे जाएंगे तो स्प्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही बात मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि भाई अगर आप जैसे जितनी दूर चलते चले जाएंगे फ्यूचर्स के अंदर तो उतना ही स्प्रेड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर इसी को हम उल्टा करें तो क्या होगा, यानी कि अगर आप यानी कि जो कैश मार्केट है और जो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो सेटलमेंट डेट है अगर वो करीब आती जाएगी, यानी कि जब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो टाइम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो स्प्रेड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी? जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो सेटलमेंट है अगर वो दूर हो जाएगा तो बीच में स्प्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी का उल्टा भी ट्रू है। वो उल्टा क्या है कि अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा, वो स्प्रेड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड खत्म हो जाएगा, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। और जो कैश मार्केट के प्राइसेस हैं और उस दिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहा है उसके जो फ्यूचर्स प्राइसेस होंगे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
और इसी बात को ही मैं एक छोटी सी क्लिप से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उस क्लिप को प्ले करता हूं, आप ध्यान से देखिए और उस क्लिप को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही आपको कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके जो स्प्रेड स्ट्रेटजीज होती हैं उनको प्ले करने के लिए आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। पूरा आर्बिट्राज जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैं इस क्लिप को प्ले करता हूँ। आपको दिखाया जा रहा है कि भाई कोई एक्सचेंज है, एक्सचेंज में दोनों मार्केट ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि कैश मार्केट भी ट्रेड हो रहा है और उसके फ्यूचर्स भी ट्रेड हो रहे हैं, और ये इस तरह से डेट्स जो हैं वो सामने लाइंड अप हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है कि कैश मार्केट के अंदर यूनिलीवर के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अगेन एग्जांपल हमने यूनिलीवर का ले लिया है, और यूनिलीवर के जो 28 अप्रैल वाले जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी 28 अप्रैल कभी फ्यूचर में आएगी, यानी कि जो सेटलमेंट होगा 28 अप्रैल 2016 वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का वो 28 अप्रैल को होगा, जो अभी फ्यूचर में, और धीमे धीमे हम उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, 28 अप्रैल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि हमें कैश मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, 850 चल रहा है, और जो उसी डेट के ऊपर जो 28 अप्रैल वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस चल रहा है वो 860 चल रहा है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको कि किस तरह से हम आगे डेट्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आगे 15 फेब आ गई, या 22 फेब आ गई, या 29 फेब आ गई, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो अपना प्ले आउट होगी। वो मार्केट की वॉलेटिलिटी दोनों के बीच का जो स्प्रेड है, यानी कि कैश मार्केट और 28 अप्रैल वाले जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर्स प्राइस है किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर, उसके अंदर वो प्राइस डिफरेंस यानी कि स्प्रेड कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी, वो रीजंस हो सकते हैं, अपने अपने रीजंस हो सकते हैं कि मार्केट में ट्रेडर्स को क्या पिक्चर दिखाई पड़ रही है, वो उस हिसाब से मार्केट को प्ले करेंगे। लेकिन एक बात जो है वो फैक्ट जो है वो फैक्ट हमेशा प्ले आउट होगा, और वो फैक्ट ये है कि जैसे जैसे हम फ्यूचर की सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, उनका जो प्राइस डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब हम फ्यूचर्स की सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुँच जाएंगे तो उनके दोनों के जो प्राइसेस हैं, यानी कि कैश मार्केट के प्राइसेस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कैश मार्केट में भी यूनिलीवर का शेयर 854 पे ट्रेड हो रहा है, और जो 28 अप्रैल क्योंकि आ चुकी है, और इस दिन 28 अप्रैल वाले जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट थे उनका सेटलमेंट होना था, तो उसका भी प्राइस जो है वो 854 क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो इसको दोनों तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्योंकि आज 28 अप्रैल है, आज ही इस कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होना है, आज ही इस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट है, तो बीच में क्या हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। जब टाइम खत्म हो गया कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच में, तो क्या हो गया, उससे जुड़ी हुई कोई इंटरेस्ट कॉस्ट भी अब नहीं रहेगी, जिसकी वजह से दोनों के प्राइसेस जो होंगे वो सेम होंगे। दूसरी तरह से भी ये समझाया जा सकता है कि भाई जब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट आगे होती है, तो हाँ, ट्रेडर जब आज खड़े होकर के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट की तरफ देखता है तो उसे मार्केट की डिफरेंट पिक्चर दिखाई पड़ती है, मार्केट को लेकर के एक अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ती है, मार्केट को लेकर के एक एक्सपेक्टेशन रहती है, जिसके चलते वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो डिफरेंट कोट करता है। लेकिन जब वो डेट आज ही आकर के खड़ी हो गई, जब यह बोले हैं कि आज हम उस डेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो फ्यूचर उस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं, क्योंकि टाइम फिनिश हो चुका है। जैसे हम कहें कि भाई आप बताइए कि आज 3 महीने बाद क्या होगा, तो आज बैठ करके आप 3 महीने बाद की पिक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर डेट का जो प्राइस है वो आप डिफरेंट कोट करेंगे। लेकिन हम जब धीमे धीमे हम उस डेट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जैसे कि हमने इस क्लिप में देखा, तो क्या होगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, ठीक है जी, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आज ही का सेटलमेंट होना है, तो उसका जो प्राइस कोट करेंगे हम वो बिल्कुल जो कैश मार्केट का जो प्राइस होगा उसके बराबर ही कोट करेंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाना चाहिए कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट की तरफ हम मूव करते हैं, तो धीमे धीमे जो कैश मार्केट के जो प्राइसेस हैं और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस हैं वो धीमे धीमे क्या होते जाते हैं, वो कन्वर्ज होते जाते हैं, और सेटलमेंट डेट के ऊपर आकर के वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, यानी कि सेम हो जाते हैं। ठीक है ना,
तो इस पॉइंट का जो इम्प्लीकेशन होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो स्प्रेड बेस्ड यानी कि स्प्रेड के बेसिस के ऊपर आप जितनी स्ट्रेटजीज प्ले करते हैं उसके अंदर होगा। आर्बिट्राज का जो पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। तो आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंस ऑफ कैश प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस का आपको समझ में आया हो।